हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एम टू डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड के दिए गए सैंपल में उसकी परसेंटेज प्योरिटी तय करनी है। रिक्वायरमेंट है एस्कॉर्बिक एसिड सैंपल, 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, 0.1 नॉर्मल I2 सॉल्यूशन, 0.1 नॉर्मल Na2H2O3 5H2O यानी कि सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, एंड इंडिकेटर है 1% स्टार सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। 100 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का 2.482 ग्राम वेट करेंगे। उसको डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को 100 ml के मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे और डिस्टिल वाटर से टोटल वॉल्यूम 100 ml करेंगे और 100 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं और उसके ज़रिए हम उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तय कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 2 एंड रिंग में 4 टोटल 6 कार्बन है, यानी कि C6। हाइड्रोजन देखें तो 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा 6 7 एंड 8 C6H8। ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 यानी कि C6H8O6 उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। रिएक्शन इक्वेशन देखें तो आयोडीन विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन करता है और हमें डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का I2 के साथ टाइट्रेशन करने से 2 मोल थायोसल्फेट की 1 मोल I2 के साथ रिएक्शन होती है। प्रोसीजर फर्स्ट सेक्शन में हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल I2 सॉल्यूशन, 0.1 नॉर्मल अप्रोक्स I2 सॉल्यूशन की नॉर्मालिटी तय करेंगे। उसके लिए ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल अप्रोक्स I2 सॉल्यूशन लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml 0.1 नॉर्मल एग्जैक्ट सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन होगा और 1% स्टार सॉल्यूशन का 1/4 टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन इंडिकेटर के लिए यूज करेंगे। कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस होगा। तो चलो 0.1 नॉर्मल अप्रोक्स I2 सॉल्यूशन की नॉर्मालिटी तय करने के लिए यहाँ हम कितनी ml रिक्वायर होती है, कैलकुलेट करने के लिए 25 ml थायोसल्फेट का I2 के साथ टाइट्रेशन करेंगे और ब्यूरेट रीडिंग तय करेंगे। तो चलो हम लैब में जाएंगे और एक्सपेरिमेंट के जरिए ब्यूरेट रीडिंग तय करते हैं। ब्लैंक टाइट्रेशन के लिए यानी कि 0.1 नॉर्मल अप्रोक्स I2 की नॉर्मालिटी तय करने के लिए सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। उसमें 1%
स्टार सॉल्यूशन ऐड करेंगे 1/4 टेस्ट ट्यूब और 0.1 नॉर्मल I2 सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करेंगे। एंड पॉइंट पे कलरलेस टू ब्लू मिलेगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप 0.1 नॉर्मल I2 का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, तब ब्लू कलर मिलता है। परमानेंट ब्लू कलर मिले तब तक हमें I2 सॉल्यूशन ऐड करना है। यहाँ कलर चेंज कलरलेस टू ब्लू हो गया है और ब्यूरेट रीडिंग है 25 ml। यहाँ हमें ब्यूरेट रीडिंग 25 ml मिलता है, पायलट रीडिंग 25 ml एंड कांस्टेंट रीडिंग भी 25 ml मिलता है। उसके जरिए हम 0.1 नॉर्मल अप्रोक्स I2 सॉल्यूशन की नॉर्मालिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2 इक्वेशन का यूज करेंगे। थायोसल्फेट N1V1 N2V2 I2 सॉल्यूशन, यानी कि N1 थायोसल्फेट की नॉर्मालिटी 20.1 नॉर्मल, V1 थायोसल्फेट का वॉल्यूम 25 ml, N2 I2 की नॉर्मालिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है, V2 I2 का वॉल्यूम होगा यानी कि ब्यूरेट रीडिंग है, यानी कि N2 को हम कर्ता बनाएंगे तो N2 इज इक्वल टू N1V1 अपॉन V2 होगा। N1 थायोसल्फेट की नॉर्मालिटी है 0.1, V1 थायोसल्फेट का वॉल्यूम 25 ml एंड V2 I2 का वॉल्यूम यानी कि ब्यूरेट रीडिंग है वो हमें 25 ml मिला है और N2 इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल होगा। So the normality of iodine solution is 0.1 normal. Section 2 एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हम सैंपल का यूज करेंगे और सैंपल रीडिंग तय करेंगे। उसके लिए ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल I2 सॉल्यूशन लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में सैंपल का वेट करके उसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाएंगे। उसमें 1% स्टार सॉल्यूशन इंडिकेटर ऐड करेंगे और कलर चेंज होगा कलरलेस टू ब्लू। तो चलो हम लेबोरेटरी में जाएंगे और सैंपल रीडिंग तय करेंगे। सैंपल रीडिंग के लिए एस्कॉर्बिक एसिड का 0.256 ग्राम वेट करेंगे। बाद में सैंपल को कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। और उसमें 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और सैंपल को डिसॉल्व करेंगे। उसमें 10 ml 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और इंडिकेटर 1% स्टार सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तब सॉल्यूशन कलरलेस होगा और उसका 0.1 नॉर्मल I2 सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करेंगे, तब कलर चेंज एंड पॉइंट पे कलरलेस टू ब्लू होगा। परमानेंट ब्लू कलर मिले तब तक हमें I2 सॉल्यूशन ऐड करना है।
सॉल्यूशन का कलर परमानेंट ब्लू हो गया है, यानी कि कलरलेस टू ब्लू मिल गया है। ब्यूरेट रीडिंग है 26.6 है। यहाँ हमें सैंपल रीडिंग 26.6 ml मिला है। उसके जरिए हम परसेंटेज प्योरिटी तय करेंगे। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H8O6 और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 176.12 ग्राम। 2 मोल I2 इज इक्वल टू 1 मोल एस्कोर्बिक एसिड। 1 मोल एस्कोर्बिक एसिड के लिए 2 मोल I2 रिक्वायर है और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 176.12 ग्राम, यानी कि 1000 ml 1 मोलर I2 का अगर यूज होता है तो 176.12 बाई 2 यानी कि 88.06 ग्राम एस्कोर्बिक एसिड सैंपल में होगा। अगर 0.1 नॉर्मल 1000 ml I2 का यूज होता है तो 88.06 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 0.08806 ग्राम एस्कोर्बिक एसिड सैंपल में होगा। अगर 1 ml 0.1 मोलर I2 का यूज होगा तो 0.08806 ग्राम एस्कोर्बिक एसिड सैंपल में होगा। यहाँ ब्यूरेट रीडिंग 26.6 ml मिलता है और I2 की मोलारिटी है 0.1 मोलर, यानी कि 0.08806 इंटू 26.6 ग्राम एस्कोर्बिक एसिड सैंपल में होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा 0.234 ग्राम एस्कोर्बिक एसिड, यानी कि गिवन सैंपल में एस्कोर्बिक एसिड होगा 0.234 ग्राम। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एस्कोर्बिक एसिड is equal to amount of ascorbic acid into 100 upon weight of sample। यहाँ एस्कोर्बिक एसिड का अमाउंट मिला है 0.234 ग्राम इंटू 100 एंड सैंपल का वेट हमने लिया है 0.256 ग्राम, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी होगी 91.49%, यानी कि रिजल्ट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एस्कोर्बिक एसिड is equal to 91.49। Thank you for watching.